अभी तक 11.5-12 साल लगा ले हम हो गए हैं हरियाणा में भी केंद्र के साथ साथ, क्या बड़ी उपलब्धि है हरियाणा सरकार की विकास के नजरिए से, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। देखिए, अगर मैं आपको ये कहूँ हमने ये किया आपके समझ में नहीं आएगा। फैक्ट है, विकास को ऐसे नहीं समझ सकते आप। विकास को समझने के लिए एक पैमाना लेना पड़ेगा। अब पैमाना मैं कहीं दूर का नहीं दूंगा, मैं अपना ही दूंगा ताकि आपको पूछने में भी आसानी रहे। जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मैं जिस विधानसभा से चुनाव लड़ता हूं, उस विधानसभा में 3 फीट कीचड़ था। मेरे लोगों से पूछिएगा, अपने घर में जाते थे तो नाक पर रुमाल रख के जाते थे। पीने का पानी दूषित होता था, पी नहीं सकते थे। बाल्टी में महिलाएं बहुत दूर से पानी लेके आती थी। घर के बाहर गड्ढा, लैटरिन का गड्ढा। मैं क्या बोलने जा रहा हूं समझना। विकास क्या था, हरियाणा नंबर 1 क्या था। और नकारे कोई, उसको वहीं ले जाके खड़ा करूंगा कि देखिए, बोल के दिखाए कोई नेता इस पे भी। गड्ढा खोदते थे, महिलाओं की लड़ाई होती थी, गड्ढे में से मल मूत्र निकाल के सड़क पे डालते थे, वहां खाना खाते थे वो लोग। ये था हरियाणा नंबर 1। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली का पोल नहीं है। ये थी विकास यात्रा। आज वहां 100 की स्पीड से गाड़ी लेके जाना आप। पर उस टाइम तो नारे लगे नंबर 1 हरियाणा के। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, चलिए ना। अब आपको मैं अगर ये कहूँ जी ये कर दिया वो कर दिया, वो नहीं। और ये सब जगह हुआ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, डेवलपमेंट का आप पैमाना कैसे नापोगे? मैं अगर पूछूंगा कि भैया आपने कितनी कॉलोनियां वैध की, तो गिनाए एक कांग्रेसी एक चौटाला। आपने कितनी कॉलोनियों को पक्का हांसी करके को जिला बनाया, और क्यों बनाया उसके पीछे विनोद भैया ने सारी अवैध कॉलोनियां काट दी। सिंह चौटाला ने सरेआम आरोप ये विकास है। ये तो देखिए, आप एक मुद्दे के साथ एक दूसरा स्वाद लेने वाला मुद्दा जोड़ रहे हैं। स्वाद ले रहे थे? यस, नहीं, आप भी स्वाद लेने वाला मुद्दा जोड़ रहे हो। भाई आपने विकास पूछा, मैंने बताया ना ये है विकास। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप उनसे ये पूछिए कि आपने वहाँ जो लोग जब अवैध कॉलोनी होती है उसमें तुम ही कानून बना के गए कि जब तक कॉलोनी वैध नहीं होगी, इसमें ईंट नहीं लगेगी, पानी नहीं दिया जाएगा, बिजली नहीं दी जाएगी, है ना। तो लोगों को तो तुमने मरने के लिए छोड़ा हुआ था। किसने रोका था तुम उन कॉलोनियों को वैध ना करो? लाखों हजारों लोग रह रहे हैं, लाखों लाख लोग रह रहे हैं, उनको पानी चाहिए, बुनियादी चीजें तो उनको देनी है। क्यों नहीं दी तुम लोगों ने? पहली बार बेसिक एलिमेंट्स के लिए भी, बुनियादी सुविधाओं के लिए भी हमने ही कानून बना के उनको पहले सुविधाएं उपलब्ध कराई, और फिर उसमें सीवर डालना है, उसमें दूसरी पानी की पाइपलाइन डालनी है, फिर उन गलियों को पक्का करना है, उनमें नालियां बना के देनी है ताकि पानी बाहर निकल जाए। सारा काम करके दिया है। और एक जगह नहीं, खाली मैं ये कहूँ कि मेरे यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा भर में। तो पूरे हरियाणा भर में जो इन्होंने कूड़ा पीट रखा था, जो नाश पीट रखा था, उसको किसने ठीक किया? ये विकास है। वो जो पैसा हमने लगाया, तो उतना पैसा तुम भी हर साल बजट में रखते होगे, तो कहाँ गया? इब सीधा सीधा आप आवांगे डंडा साहब आपके अपने डिपार्टमेंट पे। एजुकेशन में ऐसा के कराया, मतलब आप कहोगे पाछले जो शिक्षा मंत्री रहे उन्होंने नहीं कराया, मन ने कर दिया। क्योंकि हाल ही में एक स्टेटमेंट आई थी, प्रदीप नरवाल है, कांग्रेस के यूथ चेहरा है, उसने कहा कि हरियाणा के सारे नेता अंगूठा छाप हैं, और 4-5 ये नेता मेरे आसपास बैठे, मैं और मेरे बच्चे, इनके बच्चे तो कम से कम सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे।